भारत में मार्च और अप्रैल महीने में आमतौर पर बोर्ड और स्कूली परीक्षाओं का समय होता है। परीक्षाओं का सीधा सा आशय है मानसिक तनाव, अच्छे अंक लाने का, सहपाठियों से आगे निकलने का, पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने का या अन्य किसी भी तरह का तनाव हो सकता है। तो आज का विषय यही है कि इस मानसिक तनाव को किस तरह कम किया जाए ताकि आप एग्ज़ाम्स के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले यह पहचानें कि आप किस तरह के तनाव से गुजर रहे हैं, यानी कि आपका तनाव अच्छा है या बुरा है। अच्छे तनाव से आशय है कि वह तनाव जो आपको प्रेरित करता है, सक्रिय करता है, आपका ध्यान केंद्रित करता है कि परीक्षाओं का समय आ गया है, अब पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी आपका हितैषी है यह तनाव। वहीं दूसरी ओर बुरा तनाव है जो आप पढ़ते समय भी आपको पढ़ने नहीं देता, आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, आपको बार बार यह कहता है कि यदि एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा, अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, या अनेक बुरी बातें वह सोचने लग जाता है। तो इसको बुरा तनाव कहा जाता है। तो इस बुरे तनाव को हैंडल करने के लिए कुछ एक टिप्स हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स के दिनों में हम देखते हैं कि बच्चे हर समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्कूल में 6-7 घंटे बैठकर पढ़ते हैं, घर आने के बाद होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, रिवीजन इत्यादि के लिए देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठकर फिर पढ़ते हैं। अनेक छात्र एक्स्ट्रा क्लासेस का भी सहारा लेते हैं, तो इन सब के बीच एक्सरसाइज से वंचित रह जाते हैं। तो पहला टिप्स है शारीरिक निष्क्रियता से बचें। एक्सरसाइज जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे स्ट्रेस में राहत मिलती है तथा सबसे ज़रूरी जो भी आपने पढ़ा है उसे याद रखने में भी यह आपकी बहुत मदद करती है। यह आपके मस्तिष्क तक ब्लड सर्कुलेशन का बेहतर स्तर बनाए रखती है जो कि अच्छी याददाश्त के लिए आवश्यक हो जाता है। तो अनेक स्कूल एक्सरसाइज का महत्व समझते हैं, तो वे प्रार्थना के समय या रिसेस में या खेल पीरियड्स इन सभी के दौरान एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि वे इसकी वैल्यू समझें और तन मन से एक्सरसाइज करें ताकि उनका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ हो, अनावश्यक बीमारियों से बचा रहे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिनों में बीमारियों का मतलब है कि आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वे बच्चों को शारीरिक रूप से निष्क्रिय न होने दें। स्टूडेंट्स खुद भी जब भी समय मिले वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग आदि कर सकते हैं। घर पर हैं तो छोटे बच्चे के साथ खेलना, स्ट्रेचिंग करना, बैडमिंटन खेलना या घर के कार्यों के अंदर भी मदद कर सकते हैं। तो इन सब के बीच उनकी फिज़िकली जो एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स हैं वे पूरी हो जाती हैं। दूसरा टिप्स है परीक्षा के प्रति हमारा रवैया कैसा हो। बहुत से लोग हमें बताते हैं कि परीक्षा सब कुछ नहीं है। आपकी परीक्षा कैसे भी हो, आप जीवन में कहीं भी अन्य कार्यों में सफल हो सकते हैं। अनेक उदाहरण भी आपको देंगे कि वह खिलाड़ी 12वीं फेल है, वह कलाकार अभिनेता 10वीं फेल है, या वह बिजनेसमैन कॉलेज नहीं गया। तो इन सब के अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको जो कि सही भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह सब बातें बच्चों के हित में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई को बोझ मानते हैं। इसलिए ऐसी बातें उन्हें प्रेरित करती हैं कि अच्छे अंक न भी आए तो कुछ नहीं होगा, इसलिए वे पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं। बच्चों का मन अभी ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें समझ सकें, जीवन का मतलब समझ सकें। इसके बदले उन्हें यह समझाना चाहिए कि परीक्षा आपके जीवन का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। इसे किसी प्रोत्साहन या डर की बजाय एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। यहीं से एक आदत विकसित होती है कि चुनौतियों से किस तरह से लड़ना है। निश्चित ही भविष्य में अनेक समस्याएं आएंगी, तो उनसे लड़ने की आदत अभी से बन जाएगी तो बेहतर होगा, और शिक्षा का असली मकसद भी यही है। तीसरा टिप्स है समय और पढ़ाई में तालमेल बिठाएं। छात्रों को यह भी सीखना चाहिए कि समय का सही प्रबंधन कैसे करना है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए उन्हें समय प्रबंधन तकनीकों को अपनाना चाहिए। बहुत से छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई, शिक्षा संबंधी कार्य या अन्य गतिविधियों में देरी करते हैं और अंत में उनके पास काम का एक ढेर लग जाता है। उससे फिर मानसिक बोझ बढ़ता है, एग्ज़ाम सिर पर आ जाते हैं और सिलेबस कवर नहीं हुआ है या कभी रिवीजन नहीं हुई है। तो ये सब बातें आपको तनाव की ओर ले जाती हैं। यह चीज़ें स्पष्ट करें कि आपको कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं, परीक्षा के कितने दिन बचे हैं, कितनी रिवीजन करनी है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कौन से टॉपिक में कमज़ोर हूँ, उन्हें किस तरह से प्रयास करूँ कि जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आते उनमें भी कुछ न कुछ प्रदर्शन कर सकूँ, क्या मुश्किल टॉपिक्स को छोड़ दूँ या कितना पढ़ूँ, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हल करने की अप्रोच कैसी हो, मेरी लिखाई कैसी होनी चाहिए। यह सब बातें उन्हें
एग्ज़ाम से काफ़ी दिन पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए वे अपने से बड़े बहन भाई हैं या स्कूल में टीचर्स हैं या कक्षा के अंदर जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उन सभी से मदद ले सकते हैं। तो वे आपको एक मोटा मोटा आइडिया ज़रूर दे देंगे, लेकिन हमेशा याद रखना है कि अंतिम मेहनत आपने ही करनी है। चौथा टिप्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुश्किल भी, वह है फ़ोन से दूरी। इंटरनेट का आविष्कार पहले सेना के कार्यों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका विस्तार करते हुए संचार का एक साधन बनाया और आज इसके हज़ारों प्रयोग हैं। लेकिन प्रत्येक लाभ की कीमत चुकानी पड़ती है और हम जो कीमत चुका रहे हैं वह हमारी एकाग्रता के अंदर कमी। अनेक शोध बताते हैं कि मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग न केवल तनाव का कारण बनता है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो फ़ोन का सीमित यूज़ करें, वह भी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही। लेकिन खुद को और पेरेंट्स को धोखा देने के लिए पढ़ाई के नाम पर फ़ोन का अन्य प्रकार से भी यूज़ ना करते रहें। सोशल मीडिया से दूरी बना लें। पेरेंट्स और टीचर्स को भी चाहिए कि वे बार बार बच्चों को मोबाइल के लाभ और हानि बताते रहें। स्टूडेंट्स खुद भी नोटिस करें कि मोबाइल की लत लगने से पहले उनका शरीर कि कितना चुस्त था, मजबूत था, मन कितना शांत था, लेकिन अब ऐसे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो अब सही समय है स्मार्टफोन की तरह ही आपको भी स्मार्ट बन जाना चाहिए। अंतिम टिप्स उन विद्यार्थियों के लिए जो अब नई कक्षा में हो जाएंगे। नई कक्षा के अंदर यदि वे शुरुआत से ही बहुत थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट यदि डेली पढ़ना शुरू करते हैं और यदि इस आदत को वो 1 साल तक दोहरा लेते हैं तो 1 साल के बाद वह पाएंगे कि उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों या स्कूल या बोर्ड या स्टेट टॉपर्स के अंदर होता है। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने का या कुछ करने का प्रयास करें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो ये कुछ एक टिप्स जो आपको एग्ज़ाम्स और पढ़ाई में मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।